हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Contents: in this session, we will discuss practice questions from 1 to 50, solutions along with explanations. Question 1. Direction: find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. So options है A. She boasts of. B. Having good knowledge. C. Of physics, but everybody. D. Knows how far she is good at it. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी, हैविंग गुड नॉलेज। सोल्यूशन है अ गुड नॉलेज इज करेक्ट फ्रेज। सो इन दिस सेंटेंस what you can see that when you use knowledge in general sense, you do not use any article because knowledge is an abstract noun. Knowledge एक abstract noun है, बट अगर आप knowledge को categorize करें, particularize करें, जैसे कि हमने कर भी रखा है यहाँ पे, knowledge किसकी है? she की, और उसे particularize categorize भी कर रखा है good adjective के थ्रू, तो इसलिए हमने article का यूज किया है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Direction: find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. The warden. B. Ask the boys to return. C. To the hostel before. D. The sunset. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, दी सनसेट। सोल्यूशन है दा शुड नॉट बी यूज बिफोर सनसेट सिंस दा इज नॉट यूज बिफोर dawn, sunset, sunrise, etc. So do not use the before dawn, sunset, sunrise. So use only sunset, dawn, sunrise. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. डायरेक्शन: find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शंस दिए गए हैं A. She said B. That he did not feel. C. Any need to discuss. D. The episode in the detail. E. No error. So she said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail. ये सेंटेंस है हमारा। सो दिए गए ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी, द एपिसोड इन द डिटेल। सोल्यूशन है इन डिटेल इज करेक्ट इडियोमेटिक यूसेज। सो ये जो इडियोमेटिक फ्रेज है हमारा इन डिटेल, इसको ऐसे यूज करें। इन द डिटेल, इन डिटेल का यूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 4. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शंस दिए गए A. The boy asked. B. His father why. C. He was cutting. D. Down a tree. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी, डाउन अ ट्री। सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ ए इट शुड बी द।
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ट्री, अ ट्री विच इज बीइंग कट डाउन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ट्री की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल होता है जो कि। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए, ए वन शुड, बी be true to one's promises, C in order to earn, D name and fame in the life, E no error। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, नेम एंड फेम इन द लाइफ। सोल्यूशन है द should not be used before life because when life, science, man, etc. are used in general sense, then the is not used before them। So कुछ नाउन्स हैं जो जनरल सेंस में अगर यूज किया जाए उन्हें तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, जैसे कि लाइफ, साइंस, मैन, एक्सेट्रा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Question number 6. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नक्सलाइट्स, बी किल इनोसेंट पीपल, सी टू स्प्रेड, डी अ वायलेंस, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर डी अ वायलेंस। सोल्यूशन है वायलेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हेंस ए शुड नॉट बी यूज्ड। तो वायलेंस जो नाउन है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस हैं, ए लेट जज इन यू, बी डिसाइड व्हाट, सी पनिशमेंट शुड बी, डी गिवन टू द कल्प्रिट, ई नो एरर। सो लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन है फ्रेगमेंट्स में, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए लेट जज इन यू। सोल्यूशन है दैट शुड बी एडिड बिफोर जज। सो यहाँ पे ना हम जज को रेफर नहीं करें एक्चुअल में। तो जज की जो अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है एक, उसको रेफर किया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लेट द जज इन यू। तुम्हारे अंदर के जज की बात करी जा रही है, नॉट किसी फिजिकल पर्सन की। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं, ए द गंगीज, बी इज फॉर इंडिया, सी व्हाट अमेजन, डी इज फॉर ब्राजील, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी व्हाट अमेजन। सोल्यूशन है दैट शुड बी यूज्ड बिफोर अमेजन सिंस अमेजन इज अ रिवर। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है, ए नाउअडेज वी इन इंडिया, द बेस्ट प्लेयर, डी इज गेनिंग रिकॉग्निशन, ई नो एरर। So nowadays in India, best player is gaining recognition.
तो ये सेंटेंस है हमारा। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा सी, बेस्ट प्लेयर। सोल्यूशन है दैट शुड बी यूज्ड बिफोर बेस्ट। Question number 10. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options are A. It is very difficult. B. To point out the number of C. Microbes living. D. On the earth. E. No error. So it is very difficult to point out the number of microbes living on the earth. तो बड़ा ही मुश्किल है करना ये। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। Solution is no error. So in this sentence there is no error. Question number 11. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options are A. The first Afghans, B. To rule India, C. In the medieval times, D. Were the Lodhis, E. No error. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऑप्शंस भी दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है ई, नो एरर। Question number 12. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options are A. Thanks to an effort. B. And persistence of the doctors, the cancer patient, C. Has been able to start. D. A normal life again. E. No error. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, थैंक्स टू एन एफर्ट। सोल्यूशन है here the efforts to the doctors are being talked about, hence that should be used before effort. So ये जो efforts हैं ये डॉक्टर्स के हैं, क्योंकि स्पेसिफिक सेंस में बोला जा रहा है, इसलिए हम दा का यूज करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. He leads. B. A very simple life. C. So he goes to his office. D. By a bicycle. E. No error. So he leads a very simple life. So he goes to his office by a bicycle. ये क्वेश्चन है हमारा। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, बाय अ बाइसिकल। सोल्यूशन है बाय बाइसिकल इज करेक्ट इडियोमेटिक यूसेज। तो जब भी हम जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। और वैसे भी यहाँ पे बाय के साथ जो नाउन यूज कर रखा है ये एक्सप्रेस कर रहा है किसको? मैनर को। तो मैनर को रेफर करें, ना कि मेथड को। मेथड जब रेफर करेंगे तब हम यूज करते हैं आर्टिकल। Question number 14. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A. There was little milk. B. In the bottle she gave it. C. To her son when he. D. Started weeping. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, देयर वाज लिटिल मिल्क। सोल्यूशन है ए शुड बी यूज्ड बिफोर लिटिल। अ लिटिल मींस सम दो नॉट मच, वेयर एज लिटिल मींस ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम सम मिल्क की बात करें, ना के बराबर मिल्क की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने लिटिल से पहले क्या लगाया, ए। ए लिटिल का मतलब क्या हो गया, सम। Question number 15. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options है A. It was. B. By a mistake. C. That she caught. D. His hand. E. No error. So it was by a mistake that she caught his hand. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, बाय अ मिस्टेक। सोल्यूशन है बाय मिस्टेक शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाय अ मिस्टेक एज इट इज अ करेक्ट इडियोमेटिक यूसेज। सो अगेन कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे कि बाय मिस्टेक, इस तरीके से, बाय मेल, इस तरीके से, बाय पोस्ट। तो यहाँ पे ना मैनर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम। जब इस तरीके से हम मैनर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options are A. The man. B. Is the only creature. C. That is endowed with. C. The ability to think. E. No error. So the man is the only creature that is endowed with the ability to think. ये क्वेश्चन है हमारा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, द मैन। सोल्यूशन है द शुड नॉट बी यूज बिफोर मैन, बिकॉज मैन को ना हमने यहाँ पे जनरल सेंस में यूज किया है। तो जनरल सेंस में किसी स्पेसिफिक मैन को रेफर नहीं कर रहे हम यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे मैन के साथ द का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड आउट द एरर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, इफ एनी. ऑप्शन है ए, द मोस्ट हैप्पी. बी, मैरिज वुड बी. सी, अ यूनियन. डी, ऑफ अ डेफ. ई, नो एरर. So the most happy marriage would be a union of a deaf. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, अ यूनियन। सोल्यूशन है द यूनियन शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, इफ एनी. ऑप्शन है ए, द अर्थक्वेक derailed the lives we of many people, but in an year, the time living apart the victims, the no one remembered anything. E, no error. So the earthquake derailed the lives of many people, but in an year, time living apart the victims, no one remember anything. क्वेश्चन है हमारा। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, ऑफ मैनी पीपल बट इन एन ईयर। सोल्यूशन है ईयर डज नॉट बिगिन विद वॉल साउंड, हेंस आर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन। तो ये जो ईयर वर्ड है ये वॉल साउंड से बिगिन नहीं करता है, इसलिए हम ये क्या यूज करेंगे, आ, बिकॉज आई ही यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 19. डायरेक्शन. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options है A.
mother in him, B, could not bear, C, the condition of, D, his ailing son, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, मदर इन हिम। Solution is that should be added before mother since the article the is used before the name of a personality whenever we talk about a personality inside a person. तो अगेन ये क्वेश्चन है, ये जो मदर है कॉमन नाउन है एक तरीके से, और यहाँ पे हम एक्चुअल में मदर को रेफर नहीं कर रहे, मदरली स्पिरिट को रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज कर रहे हैं, यानी उसके अंदर की माँ, जैसे द मदर इन हिम, द टीचर इन हिम, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द एरर इन शो द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, द पॉलिटिकल क्राइसिस इन मध्य प्रदेश came to a head on Tuesday, C, morning with former the union minister quitting the party. ये नो एरर। तो सेंटेंस है इस तरीके से, द पॉलिटिकल क्राइसिस इन मध्य प्रदेश केम टू अ हेड ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग विद फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर क्विटिंग द पार्टी। तो दिए गए ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, द पॉलिटिकल क्राइसिस इन मध्य प्रदेश। सोल्यूशन है ए इज इनकरेक्टली यूज हियर बिकॉज वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ स्टेट विद सम एक्सेप्शन। सो नेम ऑफ स्टेट के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे कि यूपी है, आ यूपी नहीं बोलेंगे हम, दा यूपी नहीं बोलेंगे हम, यूपी बोलेंगे सिंपल। डायरेक्शन है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, लिटिल नॉलेज, बी, ऑफ आर्ट दैट शी possessed, सी, proved to be a boon for her, डी, when she was utterly helpless, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, लिटिल नॉलेज। सोल्यूशन है, ता शुड बी यूज बिफोर लिटिल, द लिटिल मीन्स ऑल दैट इज, वेयर एज लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन। तो द लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हम ऑल द अवेलेबल को रेफर कर रहे हो और डेफिनेट सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हो चीजों को। तो हम यही कह रहे हैं कि जो भी कुछ नॉलेज उसके पास थी, यानी स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द लिटिल का यूज किया है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं, ए, Sam suggested to B his siblings that they should C, go to the school regularly, D, and do their homework sincerely, E, no error। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, गो टू द स्कूल रेगुलरली। सोल्यूशन है, दैट शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर स्कूल सिंस हियर स्कूल इज मेंशन इन रिलेशन टू इट्स प्राइमरी मोटिव। तो कुछ नाउन्स हैं जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, चर्च हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, जब ये प्राइमरी पर्पसेस के लिए यूज होते हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे गो टू स्कूल, गो टू बेड, इस तरीके से। हाँ, अगर ये सेकेंडरी पर्पसेस के लिए यूज हो, स्कूल को जैसे हम बिल्डिंग के तौर पे रेफर करें तो हम यूज कर सकते हैं इनके साथ आर्टिकल अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया डू नॉट नो द तेलुगु, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर मेरा दी, ये तेलुगु। सोल्यूशन है दा इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस के नेम से पहले हम दा यूज नहीं करते, जैसे कि दा इंग्लिश, इस तरीके से। अगर हम दा इंग्लिश बोलेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा थोड़ा। लैंग्वेजेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करें, यह है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्शन। Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शन दिए गए ए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बी, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, सी, द क्रिएचर लिविंग, डी, ऑन द अर्थ, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, द क्रिएचर्स लिविंग। सोल्यूशन है दा शुड नॉट बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 25, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शंस दिए गए ए, शी फाउंड, बी, herself in trouble, सी, when she saw no, डी, रिक्शा outside the station, E, no error. तो सी, she found herself in trouble when she saw no rickshaw outside the station. ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। Solution है no error. So in this sentence there is no error. Question number 26. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, it is a pity, B, that the son of freedom fighter, C, should indulge, D, in stealing, E, no error. So आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, दैट द सन ऑफ फ्रीडम फाइटर। सोल्यूशन है आर शुड बी यूज बिफोर फ्रीडम फाइटर, सिंस फ्रीडम फाइटर इज अ काउंटेबल नाउन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हम करते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं आर्टिकल। और अगर हम इंडेफिनिट सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम आर्टिकल आ लगाते हैं, जबकि हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी नाउन को, उस केस में। क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन है ए, डोंट टॉक टू हर, बी, शी ऑलवेज, सी, रिमेन्स इन टेम्पर, डी, दीज डेज, ई, नो एरर। तो डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, इन दिनों। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, रिमेन्स इन टेम्पर। सोल्यूशन है इन अ टेम्पर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ इन टेम्पर, सिंस इट इज द करेक्ट फ्रेजल यूज। तो इन अ टेम्पर का मतलब क्या हो गया, इन एंगर, है ना, और नॉट इन कंट्रोल्ड वे, कंट्रोल्ड बिहेवियर। Question number 28. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं। A, she inspired me. B, to take the heart. C, in all adverse situations. D, and deserve to be called a real hero. E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, टू टेक टू हार्ट। सोल्यूशन है दैट शुड नॉट बी यूज सिंस टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर एक्सेट्रा आर करेक्ट फ्रेज। तो टेक द हार्ट का यूज ना करें, टेक हार्ट का यूज करें हमेशा। इसी तरह से सिमिलर फ्रेजेस है, टेक एक्शन, टेक केयर। Question number 29. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. Management is science. B. As well as an art. C. Said the. D. Business teacher. E. No error. तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, मैनेजमेंट इज साइंस। A should be used before science. Since science has not been used in general sense here, it has been used to denote a particular branch of knowledge based on scientific principles. So जब भी हम साइंस को जनरल सेंस में यूज करेंगे तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट कभी अगर किसी दूसरे सेंस में हम इसे यूज करते हैं, किसी सेकेंडरी सेंस में, तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक तरह का साइंस है, लाइक अ साइंस, ऐसे ऐसे कहना चाह रहे हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. When I met her. B. The couple of days. C. Back she was writing. D. A new book. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, द कपल ऑफ डेज। सोल्यूशन है अ कपल ऑफ डेज इज करेक्ट फ्रेज। तो कपल ऑफ डेज का जो करेक्ट फ्रेज है वो क्या है, अ कपल ऑफ डेज, ना कि द कपल ऑफ डेज। क्वेश्चन नंबर 31. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. I don't like. B. That kind of a man. C. Who does nothing but. D. Find out faults in others. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, दैट काइंड ऑफ अ मैन। सोल्यूशन है I should not be used because an article is not used with nouns followed by type of, kind of, sort of, etc. तो जब भी कोई आर्टिकल, जब भी कोई नाउन फॉलो करता है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ को, तो उस केस में हम नाउन को एक्चुअल में रेफर नहीं कर रहे होते, हम उनके टाइप, काइंड और सॉर्ट ऑफ को रेफर कर रहे होते हैं। और जब भी हम किसी नाउन को रेफर ही नहीं कर रहे तो हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिकॉज आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी नाउन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे नाउन को डिटरमाइन ही नहीं करना चाहते, जो कि उसके टाइप, काइंड और सॉर्ट को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। Question number 32. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options are A. The Indian peoples. B. Are considered. C. Very brave. D. And honest. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, द इंडियन पीपल्स। Solution है people denotes people of different ethnic groups, whereas the word Indian denotes only one group of people. Hence, either the Indians or the Indian people should be used. या तो Indians यूज करें the Indians, या फिर आप यूज करें the Indian people. Question number 33.
Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. It is very difficult. B. To find out the number of. C. The creatures living. D. On the earth. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव से करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ। सोल्यूशन है आर्टिकल द नीड्स टू बी यूज बिफोर नंबर बिकॉज वी आर टॉकिंग specifically about number of specific creatures. 34. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. He neglects. B. Attending church. C. Though church is only. D. Few yards from his house. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, फ्यू yards from his house. Solution है article are is incorrectly used here because are is used before singular countable noun. तो यहाँ पे जो yards है वो plural countable noun है जिसके साथ are article यूज नहीं किया जा सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम are आर्टिकल का यूज करते हैं। सो ये हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 35, डायरेक्शंस। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, द ऑर्डर ऑफ। बी, द कमांडर। सी, मे पुट द लाइव्स ऑफ। डी, मैनी सोल्जर्स इन अ डेंजर। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, मैनी सोल्जर्स इन अ डेंजर। सोल्यूशन है इन डेंजर इज करेक्ट फ्रेज। तो इन डेंजर का यूज करें ना कि इन अ डेंजर का। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, हर फादर। बी, forbade her to go। सी, टू सर्कस। डी, लेट एट नाइट। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, टू सर्कस। सोल्यूशन है गो टू द सर्कस इज करेक्ट इडियोमेटिक फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड punctuation mistakes if any. Options है A, in an hour's time। B, when I had finished the work। C, I got up and D, slipped out unnoticed। E, no error। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, इन एन आवर्स टाइम। सोल्यूशन है एन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ आर सिंस आर स्टार्ट्स विद अ वॉल साउंड। क्वेश्चन नंबर 38, direction, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, of the two। B, sister she। C is D, worse। E, no error। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, वर्स। सोल्यूशन है दैट शुड बी यूज्ड बिफोर वर्स। क्वेश्चन नंबर 39, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E.
Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. I have been. B. Inform that Mr. Verma. C. The CEO and the MD. D. Will visit Mumbai the following month. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी. द CEO and the MD. Solution है that should not be used before MD since both the posts are held by Mr. Verma. So जो दोनों पोस्ट है मिस्टर वर्मा के द्वारा हेल्ड की गई है, तो दा अलग से कोई MD नहीं है, वही CEO है, वही MD है. तो इसलिए हमने आर्टिकल कॉमन कर रखा है. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. My teacher. B. Said that. C. Moon is a. D. National satellite. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी. मून इज अ. सोल्यूशन है दा शुड बी एडेड बिफोर मून सिंस द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडी. तो मून एक हेवनली बॉडी है, इस वजह से हमने दा का यूज किया है. Question number 41. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. People in Pakistan. B. Had become so accustomed to bomb blast. C. That few of them paid any attention to the explosions. D. Which they heard this morning. So ये क्वेश्चन क्या है? पीपल इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो पीपल है वो क्या हो चुके थे? सो अकस्टम्ड टू बॉम्ब ब्लास्ट. ठीक है. अकस्टम का मतलब क्या हो गया? यूज टू एक तरीके से. दैट फ्यू ऑफ देम ना, मतलब फ्यू ऑफ देम ना के बराबर एक तरीके से उन्होंने पेड किया एनी अटेंशन टू द एक्सप्लोजन. तो कोई अटेंशन नहीं दिया कि एक्सप्लोजन हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, इस तरीके से भगदड़ मच जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने. डी विच दे हर्ड दिस मॉर्निंग, जो कि उन्होंने आज इस मॉर्निंग सुना. ई नो एरर. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ई नो एरर. सोल्यूशन है नो एरर. Question number 42. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. Every morning. B. The sun. C. Sunset. Sun sets in. D. West. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. तो करेक्ट आंसर हमारा डी वेस्ट. सोल्यूशन है दा शुड बी यूज बिफोर वेस्ट सिंस डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन. सो द वेस्ट द ईस्ट इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 43. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. She went for. B. The lunch. C. At 1 p.m. and D. Then return. E. No error. So she went for the lunch at 1 p.m. and then return. इस तरीके से सेंटेंस है हमारा. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी. द लंच. सोल्यूशन है दैट शुड नॉट बी यूज्ड सिंस द नेम्स ऑफ मील्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल.
सो लेम्स ऑफ मील जो हमारे लंच डिनर ब्रेकफास्ट जब हम जनरल साइंस में इनका यूज करते हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, बट कोई स्पेसिफिक डिनर है, स्पेसिफिक लंच है तो उसके साथ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड आउट द एरर इन शो द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है द आंसर, बी टू ऑल द सफरिंग, सी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड डी लाइज इन द साइंस ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, लाइज इन द साइंस। सोल्यूशन है द इज नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड आउट द एरर इन शो द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए ही इज, बी द बेस्ट सिंगर, सी ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली, डी लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। सोल्यूशन है द शुड बी यूज्ड बिफोर लीस्ट सिंस सुपरलेटिव डिग्रीज आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय दी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है लिटिल की, लिटिल लेस लीस्ट, इस तरीके से, तो इसलिए हमने द यूज किया। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन है ए, टाइम वी लिव ought not to be computed by number of n years, c but by use that has, d been made of them e no error। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ एन ईयर्स। सोल्यूशन है यूसेज ऑफ एन इज इनकरेक्ट हियर सिंस ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। तो ईयर्स यहाँ पे प्लूरल है, इसे हम यूज नहीं करेंगे इसके साथ। Question number 47. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. So options हैं A. Raju said that he felt ecstatic. B. Because a friend of his, C, had given him. D. A very good news. E. No error. तो ecstatic का मतलब होता है very happy एक तरीके से। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, अ वेरी गुड न्यूज। सोल्यूशन है ए शुड नॉट बी यूज सिंस न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो न्यूज यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, नील इज, बी द लॉन्गेस्ट, सी रिवर ऑफ, डी द वर्ल्ड। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, नील इज। सोल्यूशन है द शुड बी यूज बिफोर नील सिंस नील इज अ रिवर। Question number 49. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. I inspired him. B. To take the action. C. In all adverse situations. D. And emerge out to be a true winner. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आप क्वेश्चन ऑफ सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, टू टेक द एक्शन। Solution है take action is the correct idiomatic usage. Question number 50. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A. This is B. The most important. C. Question of this topic which you have. D. To prepare very carefully. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना है। सही ऑप्शन को चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।